Welcome back to my YouTube channel. So now in this lecture we will going to start the chapter number 1, which is real number of class 10th. So in this video we will going to start the exercise 1.1. सो इस जो पूरे लेक्चर में हम 1.1 को डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो अगर आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हो या फिर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले प्लीज़ आप इसकी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसको ज़रूर एक बार देखना, क्योंकि उसमें जो है इसके सारे बेसिक कंसेप्ट बताए हुए हैं. सो जब भी हमने क्वेश्चंस करने हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, हम बेसिकली नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. तो ये ऑलरेडी आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं. तो जब भी हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने होते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है. इवन या फिर ऑड चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो उसका वंस प्लेस पे जो नंबर है वो कौन सा है. अगर वंस प्लेस पे नंबर है 0, 2, 4, 6, 8 तो वो नंबर होता है इवन. लेकिन अगर ये वंस प्लेस पे जो हमारा नंबर है ये हो 1, 3, 5, 7, 9 तो ये ऑड नंबर होता है. ठीक है, तो जो इवन नंबर होते हैं उसकी जो हम डिवाइड की जो कंडीशन है वो हम 2 से स्टार्ट करते हैं. तो अगर हमारे पास जो 140 है ये एक इवन नंबर है तो हम 140 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से. बेसिकली जो फैक्टर्स में हैं आप 2 से इसमें बेसिकली आप डिवाइड ही कर रहे हो, उसको लोअर पे लेके आ रहे हो. तो सबसे पहले 140 के जो हम फैक्टर बनाएंगे, 2 के टेबल पे 7 पे आता है 14, तो ये 0 हो गया. फिर उसके बाद 2 पे 35, फिर 5 7 का 35 एंड 7 1 का 7. सो कुछ इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140. तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से अटैम्प्ट करोगे. क्लियर. सो इसी तरीके से अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 156. तो 156 भी इसका जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो कौन सा है, 6. तो बेसिकली ये इवन नंबर है तो 156 के फैक्टर बनाएं तो ये गया 2 पे, 2 7 का 14. और यहाँ पे देखो जो 14 है मतलब 15 में से 14 के 1 बच गया. अब ये 1 और ये 6 पूरा क्या बन जाएगा 16. तो यानी कि 2 8 का 16. क्लियर. फिर 2 3 का 6, अब 7 में से 6 के 1 और 1 और 8 बन गया 18. 2 9 का 18. फर्दर ये 3 से डिविजिबल रहेगा, 3 1 का 3, 3 3 का 9 एंड 13 1 का 13. सो हम कुछ इस तरीके से फैक्टर्स बनाएंगे और इसको जो बाद में हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. ठीक है, तो इसको नेक्स्ट एक्सपोनेंट फॉर्म जैसे 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. ओके, आप कुछ इस तरीके से इसका आंसर लिखोगे. क्लियर है. सो नेक्स्ट वन है हमारे पास 3825. तो अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में अब देखो ये जो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 3 पे भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो पहले तो आप इसको अच्छे से चेक करोगे. जैसे अगर मैं 3 पे स्टार्ट करूँ, 3 1 का 3, अब 3 2 का 6. अब 8 में से 6 गए, हमारे पास 2 बच गया. 2 यहाँ पे है जो बचा हुआ है और ये 2 22 बन गए. तो 3 7 का 21. तो 1 यहाँ पे बच गया और 5 यहाँ पे, ये बन गया 15. तो 3 5 का 15. ओके. सो नेक्स्ट अब दोबारा अगर चेक करें तो ये फिर से 3 पे जा सकता है. 3 4 का 12, 3 2 का 6 और 3 5 का 15. जैसे 7 में से 6 के 1 बच गया ना, तो 1 और 5 ये बन गए 15. तो 3 5 का 15. ओके. सो फर्दर नेक्स्ट अब हम इसको दोबारा अगर 3 पे चेक करें तो 3 पे ये जाएगा नहीं, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे. 5 5 1 का 5, सॉरी 5 8 का 40. सो 5 8 का 40. यहाँ पे हमारे पास 2 लेफ्ट हो गया. 2 और 5 क्या बन गए 25. तो 5 5 का 25. फर्दर फिर ये 5 पे जाएगा. 5 1 का 5, 5 7 का 35, 17 1 का 17. सो अगेन जो इसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की जो टेक्निक है या वे है वो सेम ही रहेगा. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825. तो ये फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17. ठीक है, तो इसको नेक्स्ट फर्दर इस तरीके से लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 17. ओके. सो फर्दर इसी के साथ ही हम नेक्स्ट देखेंगे. हमने नेक्स्ट जो फैक्टर निकालना है 5005 का.
ठीक है। सो 5005 का फैक्टर बनाएंगे, तो इस केस में हमारे पास ये 5005। सो सबसे पहले तो हम इसकी जो डिविजिबिलिटी है वो 5 पे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर है ना। तो 5 यहाँ पे आया, 5 1 का 5, फिर उसके बाद 0 0 5 1 का 5, क्लियर। तो इसी के साथ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये जो फर्दर है वो कहाँ पे जा सकता है, तो हम इसको चेक करेंगे 7 पे। 7 1 का 7, ओके। तो यहाँ पे 10 में से 7 गए तो 3 बन गया, तो ये बनेगा 30 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 7 4 का 28, अब 30 में से 28 के 2 बचा, 2 और 1 मिलके क्या बना 21, तो 7 3 का 21, ओके क्लियर। सो मेरा इस तरीके के समझाने का वे ये है कि आपको बार बार इस तरीके से डिवाइड ना करनी पड़े। आप करने को तो डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करोगे तो जो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्टेशन की जो स्पीड है वो सही रहेगी। इसके बाद फर्दर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 का 11, और नेक्स्ट यहाँ पे 14 में से 11 गए, 3 बच गया, 3 और 3 मिलके क्या बन गए 33, तो यानी कि 11 3 का 33, और नेक्स्ट 13 1 का 13, तो यानी कि हमारे पास फैक्टर्स बन गए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ, जो लिखने का वे है वो सेम ही रखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इज़ इक्वल टू, ये आया 5 × 7 × 11 × 13, ओके क्लियर। सो अगर ये वीडियो जो है आपको पसंद आ रही है तो बेसिकली जो है ये जो लेक्चर है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है, या आपके किसी काम आना चाहिए। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना ताकि आप एग्ज़ाम में भी इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हमने नेक्स्ट जो है फैक्टर बनाने हैं 7429, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम इसको 17 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो 17 पे चेक करते हैं, तो ये बेसिकली एक अलग ही प्राइम नंबर है, तो इसको हम पहले 17 पे डिवाइड करेंगे। तो 17 पे डिवाइड करके देखते हैं, ऐसे लिखा हुआ है 7429, ठीक है। अगर 7429 है तो सबसे पहले ये किस पे जाएगा, इस पे जो प्रॉपर वे से ना टेबल पे चेक अप्लाई करके देख लो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको निकालूँ 4 पे, सो 7 4 का 28, 4 1 का 4, और ये बन गए 6, ठीक है। तो ये 68 पे जाएगा, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आया 68, और इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आ गया, ये बच गया 6 और नीचे आया 2, ठीक है। नेक्स्ट 17 3 का 51, तो 51 आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1, और ये फर्दर ये जो 9 है वो हमारे पास आ गया, तो ये बन गया 119। तो अब ये फर्दर किस पे जाएगा, चेक करो, 17 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 7 पर मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 का 49, 7 1 का 7 7 7 1 का 7, और जो 4 बन गए वो बन गए 11, तो यानी कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 119, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि जब हम इसको 17 पे फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे ये हमारे पास आएगा 437, ठीक है। सो फर्दर हम इसको 19 पे डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। सो अगर हमने 19 पे डिवाइड करके देखा है, ये जो मैं रफ़ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी इसको साइड पे ऐसे जब एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करोगे ना तो साइड पे लाइन लगा के फिर इस तरीके से अटैम्प्ट करना, ठीक है। सो 19 पे अगर हम चेक करेंगे, 19 पे अगर 2 पे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 38, ठीक है। सो फर्दर 13 में से 8 गए हमारे पास 5, ये बन गया 57, ठीक है। सो 19 3 का 57, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया। 19 को जब हम 437 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आया 23, तो यहाँ पे हम 23 को एंटर करेंगे। सो नेक्स्ट 23 पे 23 जाएगा, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स रहेंगे, फैक्टर्स ऑफ 7429 इज़ इक्वल टू, तो इसके फैक्टर्स आ गए 17 × 19 × 23। बेसिकली ये डिवाइड करके बताने का पर्पस ये था कि जो मोस्ट प्रोबेबली PSEB के रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो पंजाब बोर्ड के अंडर आते हैं, तो उनके इसमें ना प्रॉपरली कई बार बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो इनकेस अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप प्रॉपरली इस तरीके से डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। ओके।